आइए अब हम स्केलर्स और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 कहलाता है ये, स्केलर्स और वेक्टर्स। फिज़िक्स चैप्टर 2, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। इसके अंदर सबसे पहले हम स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज़ that are completely specified by their magnitude and suitable unit are called scalar quantities। यानी आपके पास अहम टर्म फिज़िकल क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं आप? फिज़िकल क्वांटिटीज़ किसको फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं आप? आपको मैंने पहले भी बताया था कि क्वांटिटीज़ ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। उन क्वांटिटीज़ को हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। इट मीन्स अब हमें ये बात पता चल गई कि व्हाट इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी। तो अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बाद अब हम इनकी एग्जाम्पल्स देखें। तो ऐसी एग्जाम्पल्स जिससे आपको उसकी वैल्यू बताई जाए और उसका यूनिट बताया जाए, तो आपको ये बात क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो उन्हें हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे लेंथ, अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 मीटर लेंथ मेजर करनी है आपने, तो तमाम बच्चों के क्लियरली समझ में आ जाएगा कि सर एक फ़िज़िकल क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं जिसकी लेंथ 5 इज़ अ मैग्नीट्यूड। ये जो सर 5 बता रहे हैं, ये 5 है क्या? ये मैग्नीट्यूड है। तो ये 5 इसका मैग्नीट्यूड है और ये लेंथ आप मेजर करेंगे। उसके बाद टाइम, अगर आपसे कहा जाए आज 2 सेकंड के लिए सब खामोश रहेंगे, तो एवरी स्टूडेंट रेडी टू साइलेंट, क्योंकि उसे पता चल गया कि 2 सेकंड एक बहुत ही मामूली सा टाइम है। अब अगर आपसे टीचर कह दे कि 2 आवर्स की पनिशमेंट है आज, तो इट इज़ अ वेरी ह्यूज टाइम। सब बच्चे कहेंगे ये तो बड़ी पनिशमेंट हो रही है हमें। तो इसी तरह वर्क, एक और हमारे पास स्केलर क्वांटिटी टेम्परेचर। आज कराची का टेम्परेचर 40 सेंटीग्रेड है। वाह, सबके एक बात जहन में आएगी, 40 टेम्परेचर्स इनफ। मैं कहूँ आज कनाडा का टेम्परेचर 7 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आप कहेंगे यार वहाँ तो सर्दी है। तो इट मीन्स आपकी ये बात समझ में आ रही है। स्पीड और मास, तो आपको हमने फ्रीक्वेंसी, एक और फिज़िकल क्वांटिटी और वॉल्यूम, ये 8 आपके पास स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। इसमें देखें 2 बातें हमने बताई हर एग्जाम्पल के अंदर। एक में इसका मैग्नीट्यूड बताया गया और एक में इसका यूनिट बताया गया, जिससे बात आपकी क्लियर हो गई और आपके समझ में आ गया इट इज़ द स्केलर क्वांटिटी। अब हम नेक्स्ट वेक्टर क्वांटिटीज़।
ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दैट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आर कॉल्ड वेक्टर्स। ऐसे तमाम क्वांटिटीज़ जिन्हें मैग्नीट्यूड के अलावा आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, तो तब आपको पता चलेगा कि ये क्वांटिटी आपके पास फिज़िकल क्वांटिटी वेक्टर है। आइए हम आपको चंद एग्जाम्पल्स बताते हैं, सम एग्जाम्पल्स। तो पहली एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, दूसरी एग्जाम्पल वेट की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। अगर अर्थ पुल द बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर, तो क्या होगा कि अर्थ अगर किसी बॉडी को अपनी तरफ पुल करेगी तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द बॉडी और नाउ अर्थ वांट टू पुल दिस, तो जब पुल करेगी तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, एग्जैक्ट डाउनवर्ड हो। तो ये वेट है, वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली फोर्स की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट की जाए इस डायरेक्शन में, बताओ बॉडी कहाँ मूव करेगी, राइट डायरेक्शन में। इट मीन्स फोर्स को आपको ये बात बताना पड़ेगा कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि फोर्स का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है। इसके अलावा मुझे और क्या बताना पड़ा, डायरेक्शन बतानी पड़ी। क्या बतानी पड़ी, डायरेक्शन। तो डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड ये दोनों आपको बताना पड़ेगा किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के अंदर। एंगुलर मोमेंटम आपकी चौथी एग्जाम्पल, वेलोसिटी, उसके बाद टॉर्क में भी डायरेक्शन होगी, वेलोसिटी में भी डायरेक्शन होगी, मोमेंटम में भी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या होगा, डायरेक्शन होगी। तो ये एग्जाम्पल्स आपको वेक्टर के बारे में क्लियर कर रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं बल्कि मस्ट बी शो द डायरेक्शन। जब आप ये दोनों चीज़ें शो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्वांटिटीज़ आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो ये स्केलर्स और वेक्टर्स, तो ये पूरा चैप्टर वेक्टर्स के बारे में है। तो हम इस पूरे चैप्टर में वेक्टर्स को ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ। देखिए यहाँ नीचे आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है। इस डायग्राम से कम्यूटेटिव लॉ, मैं बड़े आसान से अंदाज में आपको कम्यूटेटिव लॉ समझाता हूँ कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 2 + 3 करें तो व्हाट इज़ योर आंसर, आंसर इज़ 5। सिमिलरली ऑर्डर चेंज कर दिया, 3 + 2 आंसर विल बी 5। ऑर्डर चेंज करने से आंसर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हम 2 वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक वेक्टर हमारे पास A है और दूसरा हमारे पास B है। ये 2 वेक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब
आपको भी मैंने बताया कि ऑर्डर के चेंज करने से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ए को बी में प्लस कीजिए या बी को ए में प्लस कीजिए, वेक्टर्स में देयर इज़ नो एनी इफेक्ट ऑन द रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम अगर प्रूफ करना चाहें तो हम एक पैरेललोग्राम लेंगे जिसकी दो साइडें दो वेक्टर्स को प्रेजेंट करेंगी। जैसे यहाँ नज़र आ रहा है आपको, एक साइड ए वेक्टर को प्रेजेंट कर रही है, दूसरी साइड बी वेक्टर को प्रेजेंट कर रही है। ये पैरेललोग्राम से हम इसको प्रूफ करते हैं। तो पैरेललोग्राम से हम दो वेक्टर्स लेंगे और सबसे पहले एक वेक्टर लेंगे हम। देखिए, ये हम इस एनिमेशन से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वेक्टर ए, बी, ए, बी, ये आपके पास वेक्टर्स हैं। पहला वेक्टर ये ए है आपके पास, इसी तरह ये वाला वेक्टर भी ए है, ये वाला वेक्टर बी है, ये वाला वेक्टर बी है, और ये वाला जो वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक, इट इज़ कॉल्ड द रिजल्टेंट, द कॉम्बिनेशन ऑफ ए प्लस बी। ये ए प्लस बी का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो दिस इज़ द कम्यूटेटिव लॉ को हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो आइए अब हम इसके लिए सबसे पहले फिगर की तरफ देखें। फिगर हमारे पास ओ पी और यहाँ पर इस जगह पर ये क्यू है। ओ पी क्यू एस, ये चीज़ें सबसे पहले देखिए फिगर के अंदर हम क्या करेंगे। ओ एस का मतलब दिस इज द वेक्टर, दिस इज द वेक्टर ओ एस, ओके। और नाउ द नेक्स्ट इज ओ एस क्यू। ये एस क्यू है और एस क्यू कहाँ है? ये आपके पास एस क्यू है। देखिए दिस इज द एस क्यू, ये एस क्यू, और इसका जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट क्या है आपके पास? ओ क्यू। व्हाट इज़ अ ओ क्यू? लाइक दिस ओ क्यू, ये ओ क्यू है आपके पास। इट मीन्स ये जो ओ एस एस क्यू रिज़ल्ट क्या आ रहा है? ओ क्यू, ठीक है। अब आपको ये बात क्लियर पता चल गई कि ओ एस देखिए वेक्टर ए के बराबर है, यहाँ भी वेक्टर ए के बराबर है। ओ क्यू बी वेक्टर के बराबर है, ओ क्यू बी वेक्टर के बराबर है, और ओ एस रिजल्टेंट वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ओके। अब देखें, अब हम ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर को ऐड किया। अब हम क्या करेंगे? इस वेक्टर को ऐड करें तो ये आपके पास रिज़ल्ट आएगा। इट मीन्स क्या ऐड कर रहे हैं हम? ओ पी में पी क्यू ऐड कर रहे हैं, तो रिज़ल्ट क्या आ रहा है? ओ क्यू आ रहा है आपके पास। तो
तो ओ पी क्लियर है फिगर से बी के बराबर है, देखिए, यानी ओ पी हमारे पास बी वेक्टर के बराबर है, पी क्यू हमारे पास ए वेक्टर के बराबर है। तो बी प्लस ए किसके बराबर हो गया? आर वेक्टर के बराबर हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर हो गया। इससे क्या पता चला हमें कि ऑर्डर चेंज करने से दोनों के रिज़ल्ट की वैल्यू सेम है। अगर हम इस इक्वेशन को कंपैरिजन करें तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा b प्लस ए के, यानी a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ था। तो आपके पास 1 हो, यूनिट का मतलब क्या हो गया? यूनिट का मतलब इट इज़ द 1। तो मैग्नीट्यूड अगर 1 हो जाए तो ऐसे तमाम वेक्टर्स को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब यूनिट वेक्टर को स्मॉल अल्फ़ाबेट से कैप के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज़ ए स्मॉल लेटर, बी स्मॉल लेटर, और ये जो एन है ये भी स्मॉल लेटर है। लेकिन एक अहम बात आप नोट कर रहे हैं, इसके ऊपर ये जो लिखा हुआ है इसको आप क्या रीड करोगे? क्या रीड करोगे इसको? इसको हम रीड करेंगे कैप। क्या रीड करेंगे हम इसको? C A P, कैप। याद रहेगा, इट इज़ अ कैप। और इस यूनिट वेक्टर को निकालने का फॉर्मूला, किसी भी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो दैट इज़ अ यूनिट वेक्टर। क्या आ जाएगा आपके पास? यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो लिहाजा किसी भी गिवन वेक्टर को अगर आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो लिहाजा अब हम सेकंड, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स, ऐसे तमाम वेक्टर्स जिनके आपको क्या शो करने हैं, एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर लाई करता है उसे आप आई, और जो वाई डायरेक्शन में शो करता है उसको जे, और जो जेड डायरेक्शन में शो करता है उसे के। ये वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स कहलाते हैं आपके पास। कौन से? रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं इन्हें? रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। तो लिहाजा रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स को आप शो करने के लिए इस तरह की वर्किंग करेंगे, ठीक है। अब हम इक्वल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शन बराबर हों उन्हें हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। जैसे ये एक यूनिट वेक्टर और ये दूसरा यूनिट वेक्टर, दोनों के मैग्नीट्यूड और दोनों के डायरेक्शंस इक्वल हैं, लिहाजा ये दोनों इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे आपके पास? इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। जैसे देखें यहाँ फिर दोबारा एक वेक्टर है और इसी तरह बी एक वेक्टर है। इन दोनों की डायरेक्शंस सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। तो ए और बी आर इक्वल वेक्टर्स। Similarly,
नल वेक्टर तमाम वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड 0 हों और इसकी कोई डायरेक्शन ना हो या कोई डायरेक्शन पॉसिबल है, उसे नल वेक्टर कहते हैं। तो नल वेक्टर आपके पास बेसिकली जिसकी कोई डायरेक्शन और जिसका कोई मैग्नीट्यूड ना हो उसे हम नल वेक्टर कहते हैं। अगर दो वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, जब आप इन्हें जमा करोगे तो इसका आंसर नल वेक्टर आएगा। ठीक है, जैसे ए और बी वेक्टर्स हैं लेकिन ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। इन दोनों को जब हम जमा करेंगे तो आंसर्स सिफर आएगा। आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। दैट इज अ 0। इसके बाद फ्री वेक्टर, ऐसा वेक्टर जो खुद से पैरेलल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस करें, उसे फ्री वेक्टर कहते हैं। जैसे हम फ्री वेक्टर्स की एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके पास। देखें, ये वेक्टर पैरेलल गया है यहाँ से, तो अब इधर पैरेलल गया, इस तरह ये वेक्टर्स पैरेलल करेगा तो इट इज़ कॉल्ड फ्री वेक्टर। इसको हम क्या कहते हैं? फ्री वेक्टर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर की एक लोकेशन फिक्स्ड होती है और दूसरी लोकेशन वो कहीं भी हो सकती है। ठीक है, उसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। क्या है पोजीशन वेक्टर? अगर हम रीड करें, द वेक्टर विच लोकेट्स अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन of a rectangular coordinates system whose initial point is attached to the origin is called the position vector। यानी एक इनिशियल पॉइंट ओरिजिन से अटैच होगा, उसको हम पोजीशन वेक्टर कहेंगे। ठीक है, अगर हम इसको एक रिप्रेजेंट करें पोजीशन वेक्टर को आर से, तो आइए हम 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर एक्स और वाई जेड कंपोनेंट्स के अंदर आर यूनिट वेक्टर पोजीशन वेक्टर को निकालते हैं। तो ये पोजीशन वेक्टर आर है और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? इस कोफिशिएंट का स्क्वायर और इस कोफिशिएंट का स्क्वायर, इस कोफिशिएंट का स्क्वायर आप यहाँ, यहाँ और यहाँ लेंगे, तो ये इस पूरे वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर है इसका। ठीक है, अब आप देखिए खुद से, ये हम पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। ये पोजीशन वेक्टर था। अब हम
ये पोजीशन वेक्टर की आपको एक और फिगर बना के बताई जा रही है। तो इस तरह आप एक पोजीशन वेक्टर देखेंगे। इस तरह हमारा ये लेक्चर ख़त्म हो गया।